हमारे जीवन में कई ऐसी फुटिया घटनाएं बनती हैं जो हम ना किसी को बता सकते हैं और ना ही मन में रख सकते हैं। आज की ये कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जो कि विशाल के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी हम उन्हीं की जुबान में सुनेंगे। मेरा नाम विशाल है। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं नया नया बस ड्राइवर की नौकरी पर लगा था। मेरी नाइट ड्यूटी होती थी। ये मेरी पहली यात्रा थी। मैंने अपने बस को संभाला और बस में सभी यात्रियों के बैठ जाने के बाद बस को लेकर अपनी गंतव्य की ओर निकल पड़ा। मैं बस लेकर 8 बजे निकला था। रात को 10:30 बजे पर मैंने हाईवे के होटल पर बस को रोका, जहाँ सबने खाना खाकर फ्रेश हो गए। उसके बाद 11 बजे मैं बस को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में सब लोग बस में सो गए। बस अपनी आखिरी स्टॉप पर रात के 3 बजे पहुँचने वाली थी, तो मैं भी रात को नींद न आए इसलिए धीमी आवाज़ में गाना चला दिए और साथ में गुनगुनाते हुए बस को चलाने लगा। अंदाज़न रात के 2 बजने को आए थे। बस एक हाईवे के चौराहे पर पहुंचने वाली थी। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई रात के 2 बजे रास्ता पार कर रहा है। मैंने बस को धीमा किया और हॉर्न बजाया। वो आदमी धीरे धीरे रास्ता पार करके दूसरी ओर चला गया। मुझे थोड़ी सी राहत हुई और जैसे ही बस वो चौराहे के पास पहुंची, तभी मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी रास्ते में खड़ा है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही बस उस पर से निकल गई। मुझे ये एहसास हुआ कि बस के नीचे कुछ आ गई है। मैं बहुत ही डर गया था। एक आदमी मेरे बस के नीचे आकर मर गया था। मैं बहुत ही टेंशन में आ गया था कि अब क्या होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक होटल दिखाई दिया। मैंने वहाँ पर अपनी बस को रोक दी। मैं बस के नीचे उतरकर भागता हुआ वही एक्सीडेंट की जगह पर गया। तो मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ना वो आदमी, ना कोई एक्सीडेंट के निशान, कोई खून या ना ही कोई कुछ। वह कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे ऐसा लगे कि किसी आदमी का बस के नीचे आने की वजह से मौत हुई है। मैं डर के मारे भागा और वापस उस होटल पर आ गया। वहाँ आकर मैं एक टेबल पर बैठ गया। तभी उस होटल के मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे वो होटल के बाहर ले गए और पूछा, पहली बार इस हाईवे पर आए हो? मैंने कहा हाँ। क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो मैंने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर मैनेजर ने मुँह से एक आह निकाली और उन्होंने बोलना शुरू किया, पिछले 15 सालों से ये घटना यहाँ पर घट रही है। रास्ते के उस पार एक फैक्ट्री थी। एक आदमी रात को वहाँ से अपनी ड्यूटी करके आ रहा था। शायद उस दिन शिफ्ट में उसे देर हो गई थी। वो आदमी यही आगे के चौराहे के पास पहुँचा। तभी एक ट्रक तेज़ रफ्तार के साथ उस आदमी को कुचलता हुआ निकल गया। उस रात के सन्नाटे में उस आदमी की चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से हर रात को ये घटना यहाँ पर घट रही है। ये सब सुनकर मैं पूरी तरीके से सिहर गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद मैनेजर ने मुझे कहा कि रात के 2 या 2:30 बजे के बीच यहाँ से मत निकलना, रास्ते में कहीं थोड़ा रुक जाना। इसके थोड़ी देर बाद मैं अपनी बस लेकर वहाँ से निकल गया। इस घटना के बाद से मैं कभी भी उस रास्ते से रात को 2:30 बजे के बीच नहीं जाता। आज मुझे बस चलाते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन उस घटना के बाद से मैंने कभी भी उस रास्ते में उस आदमी को नहीं देखा। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह तक काँप जाती है। मैं खुद को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ जो मैं उस दिन बच गया था। अगर किसी इंसान की समय से पहले मौत हो जाती है तो उसकी रूह इस दुनिया में भटकती रहती है और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती।